1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ अबू जफर मुहद्दीन मुहम्मद औरंगजेब जिस दा जन्म जिहड़ा वो 1618 ईस्वी नूं होया। 1707 तक ये जींदा रहा, तकरीबन 90 साल की उम्र भोग के मरिया और 50 साल के लगभग इन्हें दिल्ली के तखत ते राज किया। अपने राज के दौरान इन्हें बहुत सारे लोगों ते अत्याचार किए, जुल्म किए। जिथे लोगों के उपर इन्हें जुल्म किए उत्थे इन्हें अपने परिवार नूं भी नहीं बख्शिया। सारियां तो पहला इन्हें अपने पिता शाहजहां बादशाह नूं कैद करके आगरे के किले दे विच बंदी बना लिया। फिर इसने अपने भरा दारा शिको का कतल किया, इसने अपने भरा मुराद का कतल किया और तीसरा भरा जिहड़ा वो डरदा होया आसाम वाले पासे नूं दौड़ गया ते उत्थे उहदी मौत हो गई। इन्हें अपनी बेटी नूं कैद कर लिया, इथों तक कि एक इन्हें अपने पुत्र का कतल किया ते एक पुत्र नूं जेल दे विच इन्हें बंद कर छड्या। इस औरंगजेब ने इन्ने अत्याचार किए कि सारे लोग जिहड़े सन तकरीबन इहदे खिलाफ हो गए। हुण लोकां दी हमदर्दी प्राप्त करन वास्ते इन्हें अपने तरीके दे नाल मुसलमानां नूं अपने नाल जोड़न वास्ते इस्लाम का राखा बन के बैठ गया। जदों ये 1644 दे विच गुजरात का सूबेदार सी, उदों भी इन्हें बहुत सारे मंदिर जिहड़े सन वो ढवा दिते। पर जदों 1658 दे विच अपने तखत के उपर बैठ गया, दिल्ली का बादशाह बन गया, फिर इन्हें होर अत्याचार करने शुरू कर दिते। सारियां तो पहला इन्हें पाबंदी लाई, कहन लग्या मेरे राज दे विच कोई संगीत नहीं गा सकता। एक बार सारे संगीतकारां ने इकट्ठे होके संगीत का जनाजा कढ़िया, जलूस कढ़िया और औरंगजेब कहन लग्या, कहंदा तंज कसदियां इन्हें एक गल कही, कहन लग्या इस संगीत नूं इन्ना डूंगा दफन कर दिओ ताकि परत के ये दोबारा उहदे विचों किते निकल ना सके। इन्हें संगीत ते पाबंदी लाई, ज्योतिषियां ते पाबंदी लाई, नजूमियां ते पाबंदी लाई और केवल ते केवल अपने आप को इस्लाम का राखा कहाउंदा होया इन्हें बहुत सारे मंदिरां नूं तोड़न का हुक्म कर दिता। पहला हुक्म किया कि कोई भी नवे मंदिर नहीं उसार सकता। फिर हुक्म किया कि पुराने बने हुए मंदिरां की कोई मुरम्मत नहीं करा सकता। फिर इन्हें हुक्म किया कि सारे हिंदू मंदिर जिहड़े वो ढा दिते जाण। 1661 दे विच मीर जुमला जिस वक्त उन्हें बिहार के उपर हमला किया ते हमला करके उन्हें बिहार के बहुत सारे मंदिर जिहड़े सन उन्होंने ढा दिता। 1664 ईस्वी दे विच इन्हें कई तरह के जिहड़े मंदिर सी उन्होंने ढाउण का फैसला कर दिता ते मुकम्मल तौर पर नवे मंदिर बनने के उपर पाबंदी ला दी। वाम मार्ग वालियां दे जिन्ने मंदिर सी उन्हां दे विच अश्लील फोटोआं लगियां हुई सन, इन्हें वो भी सारे ढुहा दिते और सहजे सहजे अपने राज दे विच जिहड़े सनातनी लोग सन, हिंदू लोग सन, उन्होंने नौकरियां तो कढ़ना शुरू कर दिता और बहुत सारे हिंदू जिहड़े सन उन्होंने नौकरियां तो कढ़िया गया। उत्थे केवल ते केवल मुसलमानों नूं बिठा दिता गया। इसने हिंदुओं के उपर जजिया ला दिता गया, जजिया टैक्स लाया गया। जिहड़ा जजिया अकबर बादशाह ने बंद किया सी, इन्हें दोबारा हिंदुओं के उपर वाधू बोझ पाउण वास्ते लागू कर दिता। इस तो इलावा शहरां की सांभ संभाल वास्ते टैक्स लाया जाता सी, वो सारियां वास्ते 2.5% सी। इन्हें हिंदुओं के उपर 2.5% तो वधा के 5% टैक्स ला दिता और सहजे करके बाद विच जिहड़ा मुसलमानों का 2.5% टैक्स सी उन्होंने भी माफ कर दिता। भाव हिंदू धर्म के लोगों के उपर आर्थिक तौर के उपर वाधू बोझ पाया गया, उन्होंने मंदिर तोड़े गए, उन्होंने नौकरियां तो कढ़िया गया और इथों तक कि 1675 दे विच इन्हें हुक्म फरमान जारी कर दिता
कि कोई भी गैर मुसलमान रेशमी कपड़े नहीं पा सकता, सिर ते कोई पग नहीं बन सकता, कोई घोड़सवारी नहीं कर सकता। ये सारे फरमान जारी करके इन्हें गैर मुसलमान लोगों को दबाना शुरू कर दिता। जदों दबाना शुरू किया और खास करके इन्हें शेर अफगान खां उन्होंने कश्मीर दे विच गवर्नर लाया गया। और शेर अफगान ने जाके कश्मीर दे विच जिहड़े कश्मीर दे रहन वाले पंडित सन, विद्वान सन, उन्हां दे उपर अत्याचार करने शुरू किए। उन्हां नूं इस्लाम दे विच लैके आउण दा यतन किया जान लग्या। आर्थिक तौर ते बोझ पाया गया ताकि लोग मुसलमान बन जाण। उन्हां दे धर्म दे मंदिर तोड़े गए ताकि वो लोग मुसलमान बन जाण। और सीधे तौर दे उपर तेग लैके मारना शुरू कर दिता। जेकर कोई इस्लाम विच आउंदा है ते ठीक है, नहीं आउंदा ते उहनूं मौत दे घाट उतार दिता जाए। जदों शेर अफगान कश्मीर दे विच जाके उन्हां लोकां दे उपर जुल्म करदा पिया है ते उस वक्त किरपा राम दत्त जिहड़े कश्मीर दे रहन वाले, जदों गुरु नानक साहब महाराज कश्मीर की धरती ते गए उदों उन्हां नूं एक पंडित मिलिया जिहदा नाम ब्रह्मदास है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल उहदी चर्चा हुई ते सतगुरु ने उपदेश दिता सी, नानक लेखै एक गल होर हौमै चखना चाख। ते ओ जिहड़ा पुजारी ब्रह्मदास सी गुरु नानक साहब महाराज जी दा सिख बन गया। ओहदी कुल दे विचों किरपा राम दत्त गुरु घर दा श्रद्धालु सी। बहुत सारे पंडित ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कहन लगे कि साडे कोल की हल है, असीं इस जुल्म तो किवें बच सकते हाँ। वेख्या भावें कि एक पासे मरट्टे जिहड़े हन वो मरट्टे भी भावें कि हिंदू ने पर वो भी इन्हां ब्राह्मणां दी रखिया नहीं कर सकते। पहाड़ी राजे भी भावें हिंदू ने पर वो भी नहीं बचा सकते। जदों देखिया किसे पासे कोई पेश नहीं जाती पई, किरपा राम दत्त समेत पुजारियों ने हरिद्वार, मथुरा, काशी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ उतों के मुखी ब्राह्मणों नूं एक थां ते सद्दिया, विचार कीती ते 16 मैंबरां दा एक वफद बनिया। वो वफद चल के आनंदपुर साहब की धरती ते आया ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों के विच बेनती की। किरपा राम दत्त की अगवाई के हेठ आए हुए उन्हां पंडितां ब्राह्मणां ने 25 मई 1675 वाले दिन आनंदपुर साहब की धरती के उपर आण के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं बेनती करके आख्या, सतगुरु ये गुरु नानक साहब महाराज का घर है, जिहड़ा बाबर नूं जाबर कह सकदा है, जिहड़ा बाबर नूं पाप की जंज लै आया कह सकदा है। जिस वक्त साडे धर्म के उपर बिपता आण बनी है, सानू बचाउण वाला कोई नहीं, रखिया करन वाला कोई नहीं। इस करके सतगुरु किरपा करियो जे तुसीं दसो साडे वास्ते की हुक्म है, साडी रखिया किवें हो सकती है, असीं आप जी की शरण दे विच आए हाँ। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आए हुए ये दुखियारी पंडित उन्हां दी इस बेनती नूं सुनिया ते सतगुरु साहब जी ने धरवास दिंदे हुए आख्या, जाओ तुसीं जाके शेर अफगान नूं कह देवो, तुसीं जाके औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा अज तो बाद आगू साहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज है। जेकर तुसी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं इस्लाम दे विच लै आवो ते ये सारे भारत दे पुजारी, ये सारे भारत दे ब्राह्मण लोग अपने आप इस्लाम दे विच आ जाणगे, ये सारे दीन इस्लाम धारण कर लैणगे। उन्हां पुजारियां ने उस वक्त जाके शेर अफगान नूं और दिल्ली दे उस वक्त जिहड़ा इंचार्ज लग्या होया साफी खान नूं यह गल कह दी कि अज तो बाद साडी अगवाई करन वाले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हैं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आनंदपुर साहब की धरती तो दिल्ली वाले पासे नूं जाण दा फैसला किया है। महाराज ने तैयारी करनी शुरू की। ये 25 मई नूं इन्हां ब्राह्मणां दा वफद आनंदपुर साहब की धरती ते आया और सतगुरु जानी जाने जदों दिल्ली की धरती ते जाणगे, पता है परत के वापस नहीं आना, उत्थे किसी भी तरह की घटना हो सकती है, पता है कि उत्थे जाके शहादत का जाम पीना है।
गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने सारे सिखां नूं एकत्र किया, परिवार नूं एकत्र किया और गुरु पातशाह ने 8 जुलाई नूं 1675 वाले दिन अपनी जगह के उपर गुरु गोबिंद राय नूं गुरता गद्दी भी सौंप दिते। सतगुरु ने गुरियाई सौंपी, सिख संगतां नूं उपदेश दिता। किहड़ा उपदेश दिता? महाराज ने जो कुछ उत्थे सिख संगतां नूं कहा वो सारा कुछ नूं सतगुरु दे दरबार विच बैठे हुए भट्ट केशव जी ने सुनिया। सुन तो बाद नूं काव्य रूप विच अंकित किया ते महाराज ने कहा सी, सिखो ये जिहड़ा मन है ना, ये बुराइयां वाले पासे बहुत दौड़दा है। जे इस मन नूं बुराइयां वाले पासे तो बचा के रखना है ते केवल शब्द का आसरा लियो। जे शब्द तो बिना इस मन नूं कोई नहीं बचा सकता। सतगुरु ने कहा, जेकर कोई लताड़े हुए गरीब लोग आउण ते उन्हां दी बांह पकड़नी ते बांह पकड़दियां होयां सच्चे सीस भी देना पवे ते ओहदे तो भी कदे संकोच नहीं करना। उत्थे जिहड़ा सतगुरु ने उपदेश दिता सी, महाराज ने कहा सी ते ओनू भट्ट केशव जी ने अंकित करदियां होया कहा, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां, गुर शब्दी ए मन होड़िए। तेग बहादुर बोलिया, धर पाइए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए, सिर देजे बाह ना छोड़िए। कि शब्द का आसरा रखना, जे किसी गरीब की बांह पकड़नी है तो सीस भी चलिया जाए, उस बांह नूं कदे छड्डना नहीं। जेड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पवित्र गुरबाणी दे विच समझाया ही ये है कि जे हाकम किते अत्याचार जुल्म करदा होवे, डराउंदा होवे ते कदाचित वास्ते हाकम तो डरना नहीं। जे तुहाडे कोल ताकत आ जावे ते तुसीं किसी गरीब नूं डराउणा नहीं। महाराज ने बाणी विच कहा सी, भै काहू को देत नह, नह पै मान त्यान, ना किसे कोलों डरना है ना किसे नूं डराउणा। ये सिੱਖੀ ਦਾ फलसफा है, ये सिੱਖੀ ਦਾ सिद्धांत है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 10 जुलाई 1675 वाले दिन आनंदपुर साहब की धरती तो तुरे ने। उन्हां दे नाल सत्कार जो गुरु के सिख तुरे। इतिहास आखदा है भाई मती दास, सती दास, दयाला जी। कुछ इतिहासकार कहंदे कि उन्हां दे नाल भाई उदय जी ते गुरदिता जी भी गए। चलो सतगुरु दे नाल सिख गए। सिख संगतां जेड़ियां ने सतगुरु नूं तोड़न वास्ते आनंदपुर साहब तो बाहर तक छड्डण वास्ते आईयां। सतगुरु ने सारियां नूं वापस मोड़ दिता। इतिहास कहंदा है, कुछ इतिहासकार कहंदे कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं मलकपुर रंगना तो गिरफ्तार किया गया और कुछ रवायत अनुसार कहंदे कि आगरे की धरती तो गिरफ्तार किया गया। वैसे इतिहास ये कहंदा है कि सतगुरु नूं पहलां भी 2 बार गिरफ्तार किया गया सी ते बाद विच वो सतगुरु की रिहाई हो चुकी सी। किसी तरह भी होवे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वेले हुण 1675 दे विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं गिरफ्तार किया गया, उस वक्त औरंगजेब दिल्ली दे विच नहीं सी। औरंगजेब हसन अबदाल की धरती ते गया होया सी, जिन्हों आपां अजकल पंजा साहब के नाम नाल याद करते हैं। और 1674 दे विच गया ते 1676 दे विच वापस आया और औरंगजेब उस वक्त दिल्ली दे विच नहीं सी। दिल्ली की कमांड, दिल्ली का इंचार्ज उस वक्त साफी खान सी और जिन्ने भी औरंगजेब के फैसले होंदे वो साफी खान करदा सी। दिल्ली का काजी उहदा नाम अब्दुल हवाब है और जिन्ने भी फैसले करने होंदे, जिवें अज दे समय विच जज फैसले सुनाउंदा है, कोर्ट कचहरी लगदी है, उस वक्त दे फैसले काजी सुनाया करदा सी ते ओ काजी जिहड़ा अब्दुल हवाब सी। वैसे गुरु नानक साहब महाराज ने बाणी विच कहा, गुरदेव कहंदे कि काजी जिहड़ा भ्रिष्ट हो चुका सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं इह सजावां सुनाउण वाला काजी भी भ्रिष्ट सी। महाराज कहंदे काजी भ्रिष्ट हो चुका सी, पैसे लैके झूठे फैसले सुनाउंदा सी। एक हाथ विच उन्हें कुरान पकड़ी है, दूजे हाथ विच उन्हें माला पकड़ी है और झूठे फैसले सुनाउंदा है। ते जे कोई पुछदा है ये फैसला किवें हो गया ते कुरान पढ़ के सुनाउंदा, कहंदा कुरान विच लिखिया होया है।
गुरु नानक साहब महाराज ने इस गल का जिक्र करदियां कहा, कादी होए के बहे न्याय, फेरे तस्बी करे खुदाए, वड्डी लैके हक गवाए, जे को पूछे तां पढ़ सुनाए। महाराज ने यह भी कहा, कादी कूड़ बोल मल खाए काजी, झूठ बोल बोल के तू लोकां दी मैल खांदा पिया है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं 3 सिखां दे समेत गिरफ्तार किया गया। दिल्ली दी हवेली दे विच सतगुरु नूं सिखां समेत कैद किया गया। इतिहास आखदा है कि पहली बार 4 नवंबर 1675 वाले दिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं दिल्ली दरबार दे विच साफी खान दे सामने पेश किया गया। उत्थे दिल्ली दा वो इंचार्ज साफी खान बैठा है, उत्थे नाल काजी अब्दुल हवाब बैठा है ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं पेश किया गया। पहला साफी खान ने बड़े षड्यंत्र दे नाल, बड़े धोखे दे नाल सतगुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं बड़ा सत्कार देने का जतन किया ते आओ भगत कीते, बड़े प्यार नाल कहण दा जतन किया कि तुसीं दीने इस्लाम दे विच आ जावो। क्या कि तुसीं ये जेड़े ब्राह्मण पंडित लोग ने इन्हां दा साथ छड़ देवो, तुसीं कोई करामात दिखा देवो। जदों पहले दिन लम्मी विचार चर्चा हुई, लेकिन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कौन डला सकदा सी। दूसरे दिन 5 नवंबर 1675 नूं दूसरे दिन फिर पेश किया गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कहा गया, तुसीं कोई करामात विखा देवो, जे करामात नहीं तो दीने इस्लाम दे विच आ जाओ, जे नहीं तो फिर हुण तीसरा कतल होने वास्ते तैयार हो जावो। महाराज कहंदे ओ तां असीं तैयार हाँ, कतल दा मैनूं की डरावा दिंदे हो। जेड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने समुची गुरबाणी विच केवल गाली मौत दी, वैराग दी, प्रेम दी कीती होवे, जेड़े सतगुरु ने पूरने पा के किया होवे, फिर देखो जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल। जेड़ी चीज धरती ते पैदा हुंदी है उन्हें एक दिन नाश होना ते नाश होना लाजमी है। जेड़े सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने क्या होवे, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जेड़े सतगुरु ने लोकां नूं ये उपदेश दिता कि जो पैदा हुंदा उन्हें एक दिन नाश होना है, उस सतगुरु नूं मौत दा काहदा डरावा दिता जा सकदा सी। 6 नवंबर वाले दिन काजी खुद कोतवाल दे विच चल के आया, उत्थे आण के उन्हें सतगुरु साहब नूं डराउण दा जतन किया, धमकाउण दा जतन किया। इथों फिर तसीहां दी दास्तान शुरू हुंदी है कि उस दिन तो सतगुरु नूं तसीहे देने शुरू किए गए। इतिहास आखदा है 7, 8 ते 9 नवंबर नूं 3 दिन दिल्ली दी कोतवाली विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं भयानक तसीहे दिते जांदे रहे। हर हीले दे नाल जतन किया गया, किसी तरीके दे नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं मना लिया जाए, उन्हां नूं इस्लाम दे विच लैके आंदा जाए। मैनूं खिमा करियो, आपां सीधा जिक्र करते हैं कि सतगुरु की शहादत हुई, बिल्कुल शहादत हुई, कोई शक नहीं। लेकिन शहादत तो पहला जिहड़े तसीहे दिते गए उन्हां दी इंतहा कर दित्ती। कुछ इतिहासक स्रोत कहते ने कि सतगुरु साहब जी नूं बलदे हुए चो ला ला के उन्हां दे तन नूं साड़न दा जतन किया गया। उबलदा पानी सतगुरु दे तन दे उपर पाया गया। कई तरह का जतन करके सतगुरु नूं डलाउण दी कोशिश की, पर ये सारे उन्हां दे जतन, सारियां उन्हां दीयां कोशिशां फेल हो गईयां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं कौन डला सकदा सी। वैसे इतिहास ने यह भी बोल कहे कि कुछ लोगों ने, कुछ गुरु के सिखा ने पैसे इकट्ठे करके भ्रिष्ट हो चुके काजी अब्दुल हवाब नूं पैसे देने का जतन किया, लेकिन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने मना कर दिता। कह लगे इवें नहीं हो सकता। पता है सतगुरु ने दिल्ली के दलीसरां दे सिर ते अपने शरीर का ठिकरा फोड़ना है। 10 नवंबर 1675 का दिन आया, उत्थे साफी खान दिल्ली का इंचार्ज खड़ा है, उत्थे काजी अब्दुल हवाब खड़ा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं तंग एक पिंजरे दे विच बंद किया होया है। उन्हां दे सामने 3 गुरु के सिख है। अज काजी ने पहला फैसला सुनाया। सारियां तो पहला
भाई मती दास जी नूं पुछया गया, दस तैनूं ये गुरु चाहिदा है, तैनूं अपनी जान प्यारी है, जां जे तू इस मौत तो बचना चाहुंदा ते दीने इस्लाम दे विच आ जे। भाई मती दास कदाचित वास्ते सिख डोल नहीं सी सकदा। फतवा सुनाया गया, इनू लकड़ां दे विच बन के ਇਹਦੇ सिर दे उपर आरा रख के इनू आरे दे नाल चीर दिता जाए। भाई मती दास जी नू लकड़ां दे विच बन के, मैनू खिमा करियो, लकड़ां दे उपर आरा चलदा ते वेख्या सी। अज दिल्ली दे उन्हां कट्ठे होए लोकां ने उस जहूम ने पहली वार बंदे दे सिर ते आरा चलदा वेख्या। भाई मती दास जी दे सीस ते आरा रख के उन्हां दे तन दे दो दफाड़ करके उन्हां नू चीर दिता गया। भाई दयाला जी नू लागे खूह दे विचों पानी कढ के देग दे विच उबलदा होया पानी है ते उस पानी दे विच उबलदी हुई देग दे विच उबाल दिता। उन्हां दियां हड्डियां, उन्हां दा मांस वखो वखरा हो गया। दो सिखां दी शहादत तो बाद तीसरे सिख सत्कारयोग भाई सती दास जी नूं इसे तरीके दे नाल रूं दे विच लपेट के ते उन्हां नूं साड़ दिता गया। मैनू खिमा करियो, दिल्ली ने साड़िया ही साड़िया है, चाहे 10 नवंबर 1675 नूं साड़िया होवे, चाहे 1 तो लैके ते 4 नवंबर तक 1984 दे विच साड़िया होवे। दिल्ली दा काम ही साड़ना है। इन्हें कदे रूं दे विच लपेट के साड़िया, इन्हें कदे गलां च टायर पा के साड़िया। अज अगला दिन चढ़िया, रात नूं सारे पासे ढोलची दे कोलों ढंडोरा पटवा दिता गया। कल नूं सिखां दे 9वें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं शहीद किया जाना है। 11 नवंबर 1675 नूं सारा हजूम इकट्ठा होया। लखां दी गिनती विच भीड़ इकट्ठी हुई सतगुरु नूं वेखण वास्ते। महाराज अज चांदनी चौक दे विच बुरेटे दे दरखत दे थल्ले आण के बैठे, उस खूही तो इशनान किया। इशनान करके बाणी पढ़दे पए ने। जलाद आया, उन्हें आण के सतगुरु नूं डराउण दा यतन किया कि देखो ये तिखी तलवार ने तुहाडा कोई लिहाज नहीं करना, इस करके तुसी बादशाह दी गल नूं मान लवो, दीने इस्लाम विच आ जावो। उत्थे काजी ने आण के कहा मैं खानदानी काजी हाँ। उत्थे जलालुद्दीन ने आण के कहा मैं खानदानी जलाद हाँ। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे तुसी खानदानी, और सच है मैं भी खानदानी शहीद हाँ। मेरे वडेरे भी कदे लाहौर दे विच तत्तियां तवियां ते बैठ के शहीद हुंदे रहे। मेरे ते परिवार ने अगों आण के शहादतां दा जाम पीना है। किहड़ी तेग दे डरावे तुसी दिंदे हो। सच है मैं ते 13 साल दी उम्र विच इस तेग नूं वाया सी, जिहदे करके मेरे पिता ने मैनू ये लकब ही तेग बहादरी दा दिता सी। उत्थे एक विद्वान ने बोल के वो कहंदा मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, 1 2 नहीं परख लै 100 तेगां। ओ मैनू लकब तेग बहादरी दा, मेरे सावे नहीं सकदियां हो तेगां। मैं ते जमदियां तेगां दी शां माणी, वेख बापू दियां पैनियां 2 तेगां। हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू लखां लवेगी तेरियां खो तेगां। हे जलाद, हे हुकूमत, हे औरंगजेब, केड़े तेगां दे डरावे देना है। मेरा नाम ही तेग बहादुर है। मेरे पुत्र ने जिहड़ी तेग वाउणी उहदे विचों खालसा पंथ प्रगट होना है, उन्हें तुहाडीआं लखां तेगां नूं खो लेना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चांदनी चौक दे विच सतगुरु साहब जी जिस वक्त बैठे हुए ने, जलालुद्दीन जलाद ने सतगुरु साहब जी दे सीस दे उपर वार किया, और उस वार दे नाल सतगुरु दा सीस धड़ दे नालों अलग हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहीद हो गए। भावें के बाद विच जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह बचन कहे, कहंदे ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। कहंदे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने शरीर का ठीकरा दिल्ली दे दिल्ली पत दिल्ली दे हाकमां दे सिर दे उपर आण के फोड़ दिता। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। ते उन्हां कहा तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। आ संसार विच हाहाकार मच गई।
लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की जय जयकार हुंदी पई है। उत्थे बचन कहंदे अपने वास्ते नहीं बल्कि किसी दे वास्ते जेड़े तिलक जंजू नूं पहले जामे विच लाया नहीं, जेड़े तिलक जंजू नूं पहनिया नहीं, नौवें जामे विच उसे तिलक जंजू की रखिया दे खातर अपना आप कुर्बान कर दिता। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका केनू बड़ू कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। कहन लगे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने मनुखी अधिकारां दी खातर किसी दूसरे दे धर्म नूं बचाउण दी खातर अपना आप कुर्बान कर दिता। सतगुरु साहब जी शहीद होए, काजी ने फरमान जारी किया कि कोई भी हुकूमत नाल अगे वास्ते टक्कर लैण दी हिम्मत ना करे। इसलिए उन्हें कहा सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे इस शरीर दे 4 टोटे करके दिल्ली दे 4 दरवाजे, दिल्ली दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, 4 दरवाजियां दे उपर टंग दिते जाण। जिस वक्त ये फरमान जारी किया कि अगले दिन हुण सतगुरु दे शरीर दे 4 टोटे टंगे जाने हैं। गुरु के सिखां ने भाई कल्याणे की धर्मशाला विच इकट्ठे होकर सलाह की। उन्हां विच भाई जैता, भाई नानू, भाई आग्या राम होर सिख इकट्ठे होए। उन्हां नूं पता लगा कि दिल्ली दे विच रहण वाला लखी शाह वंजारा अपने गड्डे लैके आउंदा पिया ते जमुना दे कंढे दे उपर है। उन्हां सारे सलाह करके उस लखी शाह वंजारे कोल गए। 2 टीमां बनाईयां गईयां, 2 हिस्सियां दे विच 2 जथे बने। पहले दे विच भाई जैता, भाई नानू, भाई आग्या राम ये आए। इन्हां ने आण के उस वक्त सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सीस नूं उठाया है। उठा के भाई जैता जी नाल भाई उदय जी दिल्ली तो चल के आनंदपुर साहब वाले पासे नूं रवाना होए। दूसरी जोड़ी दे विच, दूसरी टीम दे विच भाई लखी शाह वंजारे दे पुत्र भाई हेमा जी, भाई हाड़ी जी नाल भाई नगाइया जी, इन्हां ने आन के सतगुरु दे धड़ नूं उठाया। रात हनेरे दा फायदा चुक के अपने गड्डियां दे विच रखिया। अपने घर जाके लखी शाह वंजारे ने घर नूं अग ला के सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे धड़ दा संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा सीस लैके गुरु के सिख मंजिलां नूं तय करते हुए आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचे और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सीस का उत्थे संस्कार किया गया। एक बेनती होर करके समाप्ति वाले पासे आवां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत दे नाल सिख संगतां दे विच, लोकां दे विच इन्ना रोह भर गया कि उन्होंने जिस वक्त औरंगजेब दिल्ली की धरती ते आया 3 हमले औरंगजेब के उपर किए गए। पहला हमला औरंगजेब के उपर 1676 ईस्वी नूं होया, जिस वक्त उसकी सवारी जिहड़ी है वो चांदनी चौक दे विचों दी लंघदी पई सी। एक गुरु के सिख दे मन अंदर दर्द उठिया, उन्हें वगा के डंडा एक डांग जिहड़ी है वो औरंगजेब वाले पासे नूं मारी, लेकिन उहदे छत्र दे उपर वजी। भावें कि औरंगजेब डांग नाल मर नहीं सी सकदा, पर सिखां दे मन दा गुस्सा जिहड़ा वो ज़ाहिर हो गया। दूसरा हमला नवंबर दे विच 1676 दे विच औरंगजेब दे उपर होया, जदों जामा मस्जिद दे विचों नमाज पढ़ के पौड़ियां तो थले उतरदा पिया सी। एक सिख तलवार लैके दौड़ के पिया, भावें कि मार नहीं सी सकदा हजारां सिपाहियां दे विच, पर सिखां दा रोस उत्थे प्रगट होया। तीसरा हमला जिहड़ा फरवरी महीने दे विच 1677 ईस्वी नूं औरंगजेब दे उपर किया गया, जदों जमुना दे विच सैर करन वास्ते गया सी ते सैर करन वास्ते बेड़ी तो उतरदा पिया सी। एक सिख ने 2 रोड़े मारे, भावें कि रोड़ा ना वजा होवे उन्हां सिखां नाल की बनिया वखरी गल है, लेकिन सिखां दा रोस जिहड़ा सी वो सामने झलकदा पिया सी। सच ये सी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ये जान जानी जरूर है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती।